क्या निहार सच में बच्चियों की कस्टडी के लिए लड़ेंगे? बच्चियों को खुद से दूर जाता हुआ देखकर निहार के मुंह से ये बात निकल गई है, लेकिन अब हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो इस पर अमल भी करे और बहुत जल्द रूही जूही की जिंदगी से रुचिता अलग हो जाए। जूही, मम्मी पापा आज कितना लड़ रहे थे ना? लड़ भी रहे थे और रो भी रहे थे। सच में बड़े लोग कितने कंफ्यूज होता है। सही बोल रही है तू। हाँ, अगर लड़ना तो लड़ लो, रोना तो रो लो। ये दोनों काम एक साथ कैसे करता है? मम्मी पापा कल तो कितने खुश थे और आज उनमें इकट्ठी हो गई। क्या अब वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है? याद है एक बार हम झूले से गिर गए थे, मम्मी हमको डांट भी रही थी और रो भी रही थी। मैंने आप दोनों से कहा था ना कि टूटे झूले पे नहीं जाना। आप देखो गिर गए ना, दोनों लग गई ना चोट। मम्मी आप हमें डांट भी रही हो, रो भी रही हो, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं और हमें गुस्सा आता है तो हमें रोना भी आता है। ऐसा क्यों मम्मी? क्योंकि हम जब प्यार जाहिर नहीं कर पाते तो वो प्यार आंसू बन के बहने लगता। और आपकी मम्मी आप दोनों से बहुत प्यार करती है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत हो गई बातें, घर चलो अब। आप दोनों ने तो मम्मी की जान ही निकाल दी। इसका मतलब मम्मी पापा की दोस्ती अभी टूटी नहीं है, क्योंकि प्यार आंसू बनकर बह रहे थे। हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये कष्ट ही क्या है? शायद ये डी ये कोई मुश्किल पढ़ाई होती होगी जो मम्मी पापा को नहीं आ रही होगी। बुद्धू बड़े लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो सिर्फ बच्चों को करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये कोई कस्टर्ड आइसक्रीम होगी, उसके पीछे लड़ाई कर रहे हैं। कस्टडी का मतलब है ना, कल हम बड़ों से पूछेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल अब सो जा, चल। गुड मॉर्निंग। अरे 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 क्या बात है क्या बात है, आज सुबह सुबह दादू की इतनी सेवा हो रही है। हाँ दादू, हमें ना आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि हम जिससे भी पूछते हैं वो जवाब नहीं दे पाता। मेरे पास हर सवाल के जवाब है, जो पूछना है पूछो। पिंकी प्रॉमिस आप हमें आंसर देंगे? पिंकी प्रॉमिस, पूछो क्या पूछना है। कोई मैथ्स का सवाल है या साइंस का? अच्छा, तो फिर किस सब्जेक्ट का सवाल है? दादी, ये कस्टडी क्या होता है? बेटा, ये शब्द आप लोगों ने कहाँ पे सुना? मैं कल भाग कर जा रहे थे। रूही जूही का पिता होने के नाते मैं उनकी कस्टडी तुमसे ले लूंगा। कल रात को इतना कुछ हो गया, लेकिन मुझे किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। बताइए ना दादू, कस्टडी क्या होता है? प्लीज आपको आंसर देना होगा, आपने पिंकी प्रॉमिस किया था। ठीक है बेटा, आप लोगों की एक फेवरेट गुड़िया है ना? हाँ। जाओ जल्दी से उसे लेके। ठीक है, हम लेकर आते हैं। ये लो। ये जो गुड़िया है वो जूही आपकी है या आपकी है रूही? ये तो हम दोनों की गुड़िया है। अच्छा, तो समझो कि कभी रूही आपको अपनी दोस्त के यहाँ जाना है या आपको अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, ठीक है? तो ये गुड़िया आप दोनों में से कौन अपने साथ लेके जाएगा? दादू, ये तो मेरी गुड़िया है, मैं लेकर जाऊंगी।
नहीं मेरी गुड़िया मैं लेकर आऊँ। अच्छा 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 बस 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 बस। अभी यह तय करना कि तुम दोनों में से इस गुड़िया को कौन लेके जाएगा, इसी को कहते हैं कस्टडी। और आपके मम्मी पापा में भी इसी बात को लेकर के इकट्ठे हुए। आपके पापा कहते हैं कि आप दोनों उन्हीं के पास यहाँ इसी घर में रहोगे। आपकी मम्मी चाहती है कि आप उनके साथ दूसरे घर में रहो। दादू हम तो मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं। हाँ दादू, हम किसी से अलग नहीं होना चाहते। यही तो हम भी चाहते हैं बेटा। बस अभी है ना, खाटू जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मम्मी पापा भी ये बात समझ जाए, ताकि ये कस्टडी वाली बात कभी ना आए। जो मैं दोस्त के घर नहीं जाऊंगी तो गुड़िया रख लेना, नहीं तो रख लेना। हम दोनों ही गुड़िया को खुद से अलग नहीं करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि निहार ऐसी कोई बात बोल देगा। खाटू जी, ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। अगर मम्मी पापा में से कोई भी हमसे दूर गया तो हमारी परफेक्ट फैमिली टूट जाएगी। हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी थोड़े गुस्सा है। हमें वापस उनकी फ्रेंडशिप करवानी है। प्लीज खाटू जी हमारी मदद कीजिए। हाँ, आप तो बच्चों की हमेशा सुनते हैं ना, तो आप प्लीज उनकी फ्रेंडशिप करा दीजिए ना। पापा, मम्मी, खाटू जी आप चाहते हैं कि हम मम्मी पापा के फ्रेंडशिप फिर से करा दे, तो प्लीज हमें कोई साइन दीजिए। हाँ, मम्मी कहती है किसी चीज में आपकी मर्जी हो तो आप इशारा जरूर देते हैं। अभी हमें मम्मी पापा की फ्रेंडशिप करवानी ही होगी। खाटू जी चाहते हैं कि उनका ये काम हम करें। क्या है निहार जी, आपने बच्चों के कस्टडी के पेपर्स तैयार करवा दिए? हाँ रुचिता, कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं अपनी बच्चियों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उनकी कस्टडी लेकर रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने दूंगी निहार जी, नहीं हो सकता ऐसा। किस बिना पर रोकोगे तुम्हें न रुचिता? इन बच्चियों को पालने के लिए ना तुम्हारे पास कोई पैसे हैं और ना ही किसी का साथ। इन बच्चियों का ठीक से ख्याल तक तो रख नहीं सकती, इन्हें कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकती। तो फिर कैसे पालोगी इन्हें? कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में होगा, इसलिए रोही जोही हमारे साथ ही रहेंगे। रुचिता, तुम निकल जाओ हमारी जिंदगी से।
जूही कहाँ गई? कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे साथ खाटू श्याम जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। रूही, मेरा कार्ड बन गया। अभी कार्ड पापा देखेंगे तो उनको लगेगा ये मम्मी ने भेजा है। बुद्धू मम्मी पापा को कार्ड देगी तो नीचे मम्मी थोड़ी ना लिखेगी, वो हमारी मम्मी पापा की नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ये देख, मैंने पापा की तरफ से मम्मी का नाम लिखा है रुचिता। कार्ड तो बहुत अच्छा है रूही, लेकिन रूही इस कार्ड में बच्चों वाली हैंडराइटिंग है। मम्मी पापा समझ जाएंगे कि हमने बनाया है। हम प्रिंट आउट निकालते हैं। हाँ चल चल। दादू दादू हमें प्रिंट आउट चाहिए। प्रिंट आउट? ये प्रिंटर तो बंद पड़ा हुआ है। एक काम करो, तुम बताओ क्या प्रिंट करवाना है, ऑफिस से प्रिंट करवा देता हूँ। दो, क्या प्रिंट करवाना है? अरे ये सुबह सुबह क्या खुराफात कर रही हो तुम दोनों? हाँ, हाथ कैसे गंदे कर लिए इतने? क्या कर रही थी बताओ सच्ची सच्ची? कुछ नहीं दादी, स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे थे। अरे हाथ धो लेना। बच्चे में ना आपकी चाय। थैंक यू। अब मम्मी को लगेगा पापा ने काट दिया और पापा को लगेगा कि मम्मी ने काट दिया और दोनों में बट्टी हो जाएगी। हाँ। खाटू जी, मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मैंने जो सपना देखा प्लीज उसे कभी सच मत होने देना खाटू जी, उसे कभी सच मत होने देना। रुचिता, बैठो, आजा, बैठो बैठो। ये जल लो। रुचिता, माँ होने के नाते तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर मैं समझ सकती हूँ। जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से कुछ सही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि कल आग वाली बात सच थी या झूठ, या फिर तुम सच में निहार को बच्चों से अलग करना चाहती थी। और ना ही इस बारे में मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक माँ में बहुत शक्ति होती है बेटा, और उम्मीद करती हूँ जो भी करोगी अपने बच्चों की भलाई के लिए करोगी। जैसे माँ सीता ने गर्भवती होने के बाद भी कितने लांछन सहे, लेकिन फिर भी अकेले जंगल में रहकर लवकुश जैसे वीरों को जन्म दिया। जैसे माँ पार्वती ने बाल गणेश का शीश कटने पर माँ शक्ति का रूप ले लिया, और जिसे देखकर सारे देवता, स्वयं महादेव भी डर गए थे। दोनों माँ ने अपनी शक्ति के बल पर अपने बच्चों के हित के लिए सही फैसले लिए। वैसे ही तुम्हें भी एक माँ की शक्ति को पहचानना होगा। कल से नवरात्रि शुरू है, माँ का दिन है, इसलिए जो भी करना माँ होने के अधिकार से करना और अपने बच्चों के हित में करना। बेटा, जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है भगवान सब देख रहा है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारना।
अब मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी बेटियों को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। निहार जी ने सॉरी का कार्ड भेजा। इसमें निहार जी की स्पेलिंग गलत है और ये जूही की आदत है, वो आई की जगह डबल ही लिख देती है। ये भगवान, मतलब ये कार्ड जूही ने बनाया। हमारी लड़ाई में बच्चे दुखी हो रहे हैं। काश अब कुछ कर पाते। रुचिता ने मुझे सॉरी बोल। Roses are red, violets are blue. मेरे निहार जी, I love you. रुचिता ऐसे बच्चों वाली पोइट्री नहीं लिखेगी। इसका मतलब ये जूही ने लिखा। वो दोनों हमारे बीच का झगड़ा खत्म करवाना चाहती है। सॉरी बच्चों, मम्मी पापा के झगड़े की वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो। बड़े लोग बहुत गंदे होते हैं, लेकिन बहुत मजबूर भी। दिशा, आज माता रानी का श्रृंगार तुम ही करोगी। प्लान से मम्मी पापा को दोनों को पता चल गया कि हमने वो कार्ड बनाया था। अब हम क्या करें? अब कौन हमारी हेल्प करेगा? मम्मी बोलती है ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, तो वही हमारी हेल्प करेंगे। दिशा, आज माता रानी का श्रृंगार तुम ही करोगे। बोलो माता रानी की जय। माता रानी की जय। बोलो माता रानी की जय। आज नवरात्रि का शुभ दिन है। माता के आगमन पर मैं इनसे प्रार्थना करूंगी कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी प्लीज हमारी मम्मी पापा की दोस्ती करा दीजिए। आप आ गई है, अब आप हमारी मदद कीजिए। माता रानी, मैं बस अपनी बच्चियों की खुशी मांगती हूँ आपसे। मैं रुचिता को उसकी बेटियों से दूर नहीं करना चाहता,
लेकिन मैं भी अपनी बच्चियों से दूर नहीं रह सकता। हम सबको साथ रखना माता रानी। दिशा, जाओ जाके माता रानी का श्रृंगार का सामान ले आओ। आज माता रानी का श्रृंगार तुम ही करोगी। जी माँ जी। निहार बेटा, संभल के बेटा। ये शेर की आवाज कहाँ से आई? सॉरी दादी, वो मैंने मोबाइल में चलाई थी। मैंने सोचा देवी माँ के साथ उनकी शेर की आवाज भी आनी चाहिए। क्या पिंकू, ये ऐसी हरकत करता है कोई? हाँ, कितनी डर गई तुम्हारी मम्मी। देखो माता रानी के श्रृंगार का सामान भी सारा जल गया। ऐसा ऐसा करता है क्या कोई? माता की चुनरी जल गई, चूड़ियां टूट गई। भगवान, अभी शुरुआत में ही ऐसा अपशगुन हो गया है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लगता है माता रानी नाराज है। ये महाअपशगुन हो गया है। हे भगवान। नहीं नहीं, आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। आज नवरात्रि का दिन है, इतना शुभ दिन है। ये बस एक दुर्घटना थी, इसको शगुन अपशगुन में मत बांटिए। रुचिता सही कह रही है, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, कोई शगुन अपशगुन नहीं है। लेकिन बेटा, आरती का मुहूर्त शुरू ही होने वाला है और अभी तक माता का श्रृंगार तक नहीं हुआ। हम क्या करें? माता रानी, आपके होते हुए कुछ भी अपशगुन नहीं हो सकता। ये क्या है? ये तो तुम मुझे बताओ, जूही की ड्रेस तुमने क्यों खराब की थी दिशा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ इस वीडियो में क्या कर रहा है? जो किया है वो मान लो, वरना मैं ये वीडियो घर में सबको दिखा दूंगी। ये क्या है? ये तो तुम मुझे बताओ, जूही की ड्रेस तुमने क्यों खराब की थी दिशा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ इस वीडियो में क्या कर रहा है? जो किया है वो मान लो, वरना मैं ये वीडियो घर में सबको दिखा दूंगी।